अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर। इवोक कहते हैं लाना, यानी कुछ सेल की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो दूसरे सेल में डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स पैदा करें, यानी उनको स्टिमुलेट करें कि वो भी डेवलपमेंट करें। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये एक वाइड सेपरेट फिनोमिना, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जानदारों में। डेवलपमेंट के दौरान ये बहुत ज़्यादा होता है और इसको रिपोर्ट किया सबसे पहले हैंस स्पेमन और हाइल मैंगोल्ड ने 1924 के अंदर। अब ये दरअसल स्पेमन का थर्ड एक्सपेरिमेंट है, पिछले दो हम देख चुके हैं। एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। अब उन्होंने क्या किया, दे टुक टू एम्ब्रियो ऑफ सैलेमेंडर। सैलेमेंडर का ताल्लुक एम्फीबियन से है और गैस्ट्रोला स्टेज कहते हैं वो स्टेज जब एम्ब्रियो के अंदर एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम बन चुकी हो। अब यहाँ पे देखिए दो एम्ब्रियो लिए, एक ये और एक ये, दोनों के अंदर एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम बन चुकी है और ये ब्लास्टोपोर लिप का एरिया है। ब्लास्टोपोर लिप वो एरिया है जहां से इनवेजिनेशन यानी सेल अंदर को दबते हैं और गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट होती है एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। यानी अगर ये डोर्सल लिप, इसे हम डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप भी कहते हैं, अगर ये डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप ना हो तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब देखिए उन्होंने क्या किया नेक्स्ट, रिमूव्ड ए पीस ऑफ डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम वन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो की एक्टोडम उठाई और नीचे से डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप रिमूव कर दी। अब इसे हम कहते हैं डोनर, क्योंकि इसकी डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप ली गई है। देखिए डोनर मीजोडम, डोनर की मीजोडम ली गई कहाँ से, फ्रॉम डोर्सल लिप एरिया, उसी एरिया से जिसको हम ये डोर्सल लिप डिजाइन करते हैं, ये डोर्सल लिप वाला एरिया। इसको यहाँ से रिमूव करके क्या किया, ट्रांसप्लांटेड इट इनटू वेंट्रल और लेटरल पोजीशन ऑफ एनदर सैलेमेंडर गैस्ट्रोला। तो इस ये जो दूसरा सैलेमेंडर का गैस्ट्रोला है, इसके डोर्सल या लेटरल, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाला और लेटरल कहते हैं दाएं बाएं वाला, उसके कहीं पे भी इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। याद रखें कि ये जो आपके पास एम्ब्रियो नजर आ रहा है ना, इसकी हम ऑलरेडी एक्टोडम उठा के नीचे से थोड़ी सी मीजोडम डिस्कार्ड कर चुके हैं, ज़ाया कर चुके हैं। देखें इसकी डिस्कार्डेड मीजोडम ओपोजिट टू द डोर्सल लिप, ये इसका अपना डोर्सल लिप है। इसके ओपोजिट से यानी लेटरल या डोर्सल किसी भी जगह से इसकी मीजोडम हमने डिस्कार्ड कर दी और इसकी जगह हमने ये डोनर की मीजोडम यहाँ पे इम्प्लांट कर दी। और डोनर की मीजोडम कहाँ से ली, डोर्सल लिप वाले एरिया से। अब आगे, इट इनवेजिनेटेड एंड डेवलप इन नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट। अब ये इट इनवेजिनेटेड से मुराद है ये जो आपने डोनर की यहाँ पे इस एरिया पे जो मीजोडम ली थी, जो डोर्सल लिप था, वो इन्वेजिनेट करेगा और वो क्या बनाएगा, नोटोकॉर्ड भी बनाएगा, सोमाइट्स भी बनाएगा। सोमाइट्स दरअसल बाद में ऑर्गन्स बनाते हैं और न्यूरल ट्यूब भी बनेगी। यानी यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा जो सा इधर वाला, ये नोटोकॉर्ड भी बना रहा है, सोमाइट्स भी, और नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल ट्यूब भी बना रहा है। इट आल्सो इंड्यूस्ड सेकेंड एम्ब्रियो, ये सेकेंड एम्ब्रियो से मुराद है होस्ट एक्टोडम, यानी इधर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इधर होस्ट की एक्टोडम को भी इंड्यूस करेगी टू फॉर्म ए न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट। यानी इस तरफ भी नोटोकॉर्ड, सोमाइट और न्यूरल ट्यूब यानी नर्वस सिस्टम बनेगा, इस तरफ भी बनेगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ बनाएगा और ये वाला हिस्सा जो सा है वो इस तरफ बनाएगा। तो ये दरअसल इधर वाला जो हिस्सा है ये उस एम्ब्रियो का अपना डोर्सल लिप था, उसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरल फोल्ड, और ये जो सा है ये हमने इम्प्लांट किया हुआ, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूरल फोल्ड। अब वो कह रहा है ए कंप्लीट नर्वस सिस्टम वाज फॉर्म्ड, मुकम्मल नर्वस सिस्टम बनेगा, वेयर द डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप वाज प्लेस्ड, यानी जहाँ पे हमने डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप को ग्राफ्ट किया है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमने डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप को प्लेस किया था, ग्राफ्ट किया था, यहाँ पे मुकम्मल नर्वस सिस्टम बनेगा। इस एम्ब्रियो का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, इसको काट के देखें ऊपर से इसका, तो साइड से देखें तो यहाँ पे देखें इस तरफ भी पूरा नर्वस सिस्टम बन रहा है और इस तरफ भी, यानी इस वाला हिस्सा ये इधर भी बन रहा है और ये जो इन्वेजिनेशन हुई है इस तरफ भी बन रहा है। यहाँ पे आप देखें तो प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल डेवलपमेंट, ये जो आपको ये गोल सा हिस्सा नजर आ रहा है ये इसका क्या है, नर्वस सिस्टम है। इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड है और ये दाएं बाएं सोमाइट्स हैं। इसी तरह इस तरफ भी ये नर्वस सिस्टम है यानी न्यूरल ट्यूब है, ये नोटोकॉर्ड है और ये दाएं बाएं इसके सोमाइट्स नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों तरफ होगा। अब वो आगे कह रहा है देन ग्रो इनटू नियरली कंप्लीट सेकेंडरी एम्ब्रियो, यानी यहाँ पे इस तरफ कंप्लीट नर्वस सिस्टम भी बनेगा और ये सेकेंडरी एम्ब्रियो में भी ग्रो करेगा। सेकेंडरी एम्ब्रियो से मुराद है लेटर स्टेज। देखिए एम्ब्रियो की जब स्टार्ट डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज, और बाद में जब वो मुकम्मल मेच्योर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं लेटर स्टेज। तो ये उसी एम्ब्रियो जिस जो पहले प्राइमरी एम्ब्रियो था, अब वो क्या बना रहा है, पूरा जानदार सेकेंड एम्ब्रियो बना रहा है। अब यहाँ पे यही बता रहा है कि दे ग्रो करेगा और नियरली कंप्लीट सेकेंड एम्ब्रियो बनाएगा।
द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो बात हो रही है इस तरफ वाले की जो हमने ग्राफ्ट किया था। द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैड बोथ ग्राफ्टेड टिश्यू एंड इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू, यानी इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास, ये जो इधर आपने ग्राफ्ट किया था उसके पास दोनों ग्राफ्टेड टिश्यू भी हैं, ये जो आपने ग्राफ्ट किए थे वो भी हैं। अब सिर्फ ये ग्राफ्टेड टिश्यू पूरा जानदार नहीं बनाते, बल्कि वो ग्राफ्टेड टिश्यू इस एम्ब्रियो के होस्ट टिश्यू को भी इंड्यूस करते हैं कि वो वो जानदार के कुछ हिस्से बनाएं। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो हैड बोथ ग्राफ्टेड टिश्यू, उसके पास पार्शली यानी कुछ पार्शली ग्राफ्टेड टिश्यू, कुछ ग्राफ्टेड टिश्यूज हैं, एंड पार्शली इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू। ये पंजाब बोर्ड की बुक में यहाँ होस्ट की जगह लॉस्ट लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉस्ट की जगह होस्ट आएगा, इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू। पार्शली ग्राफ्टेड टिश्यू, पार्शली इंड्यूस्ड होस्ट टिश्यू वो यहाँ पे मौजूद होंगे। फिर आगे बता रहा है लेटर इट वाज सीन दैट, बाद में ये देखा गया, ओनली सेल फ्रॉम द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी सिर्फ ये जो डॉर्सल लिप है ना ब्लास्टोपोर ये वाला, केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ए कंप्लीट एम्ब्रियो, यही पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं, प्राइमरी एम्ब्रियो भी और सेकेंडरी एम्ब्रियो भी। तो दिस एरिया करस्पॉन्ड्स, यानी ये जो एरिया है ना डॉर्सल लिप वाला एरिया, ये क्लोज करस्पॉन्ड से मुराद है क्लोज टू प्रिजम्पटिव एरिया ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी यही प्रिजम्पटिव से मुराद है प्रिजम्पशन, शायद यही बनाता है नोटोकॉर्ड स्माइड, यानी यही एरिया जो डॉर्सल लिप वाला है वही देखें नोटोकॉर्ड बनाएगा, सोमाइड्स बनाएगा, और वहीं पे प्री कॉर्डल प्लेट बनेगी। प्री कॉर्डल प्लेट से मुराद है यूनिक थिकन पोर्शन ऑफ एंडोडर्म, ये एंडोडर्म का पोर्शन होता है। स्पेमन डेजिग्नेटेड द डॉर्सल लिप एरिया द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, तो उसने क्या कहा, इस डॉर्सल लिप एरिया को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया, बिकॉज इट वाज द ओनली टिश्यू, क्योंकि यही वो टिश्यू हैं केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो। देखे ना ये डॉर्सल लिप जो सा एरिया है इसी से ये सेकेंडरी एम्ब्रियो, ये डॉर्सल लिप एरिया, यहीं पे ये सेकेंडरी एम्ब्रियो, यानी इसी जगह पे वो सेकेंडरी एम्ब्रियो बनता है, तो इसको क्या नाम दिया, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का। दिस इंडक्टिव इवेंट, इंडक्टिव से मुराद है इंड्यूस करने वाला इवेंट, जो डॉर्सल लिप एरिया ये प्राइमरी एम्ब्रियो और सेकेंडरी एम्ब्रियो बनने को इंड्यूस कर रहा है, दिस इंडक्टिव इवेंट वाज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन, इसको हम प्राइमरी इंडक्शन कहेंगे। देखें प्राइमरी इंडक्शन के नतीजे में ये नोटोकॉर्ड, स्माइड और नर्वस सिस्टम बन रहे हैं, और फिर जब ये जो नए प्राइमरी इंडक्शन के नतीजे में बनने वाले सेल, उससे फिर मजीद अगले सेल बनेंगे, जब वो अगले सेल बनेंगे तो उसे कहेंगे सेकेंडरी इंडक्शन। मसलन न्यूरल प्लेट बना प्राइमरी इंडक्शन के नतीजे में, अब ये फिर अगले सेल बनाएगा, मसलन न्यूरल क्रस्ट बनाएगा, तो वो जो प्राइमरी इंडक्शन के नतीजे में बनने वाले सेल फिर अगले सेल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इंडक्शन। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।